नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से खत्म हो गया। इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल थे सब अलग थलग पड़ गए और जो भी बहुत ज्यादा घमंड जिनके अंदर था वह घमंड टूट गया। ममता बनर्जी बंगाल हार गई, अरविंद केजरीवाल दिल्ली हार गए और स्टालिन तमिलनाडु हार गए। हारने के बाद जो परिस्थितियां बनी और हारने के पहले जो परिस्थितियां थी कोई परिवर्तन उसमें नहीं है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से हार गए, लेकिन वही लोकसभा चुनाव के अंदर सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो खेल हुआ या हरियाणा में जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा कांग्रेस हारने के बाद में जिस तरह वोट चोरी हुआ और हारी कांग्रेस, तो सब कोई मजाक उड़ा रहे थे। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के राज्यसभा सांसद संजय रावत जो संपादक भी हैं सामना अखबार के, उन्होंने कहा हारना अगर किसी को सीखना है तो कांग्रेस से सीखो, यहां तक बात कह दी थी। लेकिन वही संजय रावत महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद यह कहने लगे कि राहुल गांधी से अगर बैठ के मीटिंग इसके बारे में हो गई होती तो शायद ऐसा नहीं होता। ममता बनर्जी चुनाव हारने के बाद संजय रावत ने कहा कि अगर राहुल गांधी से एक मीटिंग हो गई होती तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। स्टालिन जो अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ समझते थे, खुद का चुनाव भी हार गए और पार्टी पूरी तरह से सत्ता से बाहर हो गई। अब नंबर अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, अपना पीडीए लेके चलते हैं, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम उनका नहीं है। ऐसे में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बनाना उचित समझा। अब इंडिया गठबंधन से कांग्रेस दूरी बनाने के बाद कांग्रेस अकेले तो नहीं लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस अकेले लड़ने का फैसला कर रही है और जो भी कांग्रेस के साथ आएगा वह कांग्रेस के साथ समझौता करेगा। उसके क्षेत्रीय दलों के समझौते पर कांग्रेस काम नहीं करेगी। ऐसे में यूपीए गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह की थी, यूपीए 1 और यूपीए 2, अब यूपीए 3 का आगाज होने जा रहा है, जिसमें शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी होंगे। लेकिन शरद पवार को लेकर के यह कहा जा रहा है कि वह अपनी पार्टी एनसीपी का विलय करेंगे कांग्रेस में, क्योंकि वह खुद भी कांग्रेसी रहे। अब ऐसे में उनकी पार्टी एनसीपी दो टुकड़ों में बट गई थी। अजीत पवार के निधन के पहले ही पार्टी बट गई थी और अब अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। शरद पवार के पार्टी में कोई ऐसा है नहीं कि शरद पवार के बाद पार्टी को संभाल सके। पार्टी कई टुकड़ों में बट जाएगी। शरद पवार का कहना यह है कि अब वक्त आ गया है कि छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस में अपना विलय कर दे और इसकी शुरुआत शरद पवार अपने एनसीपी का कांग्रेस में विलय करके करेंगे। यह शरद पवार के ही बयान है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। आने वाले दिनों में कांग्रेस जिस रूप में दिखेगी, इस रूप को देख करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के होश उड़े हुए हैं। ममता बनर्जी बंगाल के अंदर कांग्रेस से गठबंधन करना चाहती थी चुनाव हारने के बाद, और लेफ्ट के साथ कांग्रेस का गठबंधन है। कांग्रेस ने लेफ्ट को छोड़ा ही नहीं और कई राज्यों में लेफ्ट के साथ गठबंधन चलता है। लेकिन बंगाल चुनाव के वक्त कांग्रेस ने यह निर्णय किया था कि ममता बनर्जी के साथ वह गठबंधन हो जाए। इंडिया गठबंधन के सभी हिस्सा थे, लेफ्ट भी हिस्सा है, कांग्रेस भी हिस्सा है, लेकिन ममता बनर्जी ने घमंड में एक सीटें भी देने से इनकार कर दिया। ऐसे में कांग्रेस के पास एक भी सीटें बंगाल में थी नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए खुला मैदान था और कांग्रेस ने मेहनत किया और 2 सीटों पर जीत दर्ज की, जो शुरुआत बंगाल के अंदर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता आने के बाद ममता बनर्जी चुनौती नहीं, भाजपा के लिए कांग्रेस चुनौती अब बंगाल में बनने जा रही है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ममता बनर्जी से आगे निकलेगा। आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी का वजूद बचेगा या अभी चुनाव हारने के बाद पार्टी बचेगी, यह चुनौती ममता बनर्जी के सामने है। लेकिन ममता बनर्जी अभी तक बंगाल के उन लोगों को न्याय नहीं दिला पाई। जब चुनाव हारने के बाद बंगाल के अंदर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से पीटा गया, घरों को जलाया गया, बुलडोजर चलाया गया, अपमानित किया गया,
ममता बनर्जी ने उस पर कोई भी सक्रियता अभी तक नहीं दिखाई है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बयान अलग अलग हैं, लेकिन मिलते एक ही राह पर है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने कहा कि 100 सीटों पर ईवीएम मशीन बदल दिए गए। चुनाव आयोग 100 सीटों का सीसीटीवी फुटेज 6 घंटे का 12 से 6 का दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट में इसका पिटीशन पड़ा है, सुनवाई होगा, क्या इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा वक्त बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी बुलडोजर के खिलाफ जो कोलकाता हाई कोर्ट गई थी, उनको इंसाफ मिला है। वह कोलकाता हाई कोर्ट में जाकर के कही कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी के घर पर भी बुलडोजर आप चलाते हो तो आपको नोटिस देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, उसके बाद आप बुलडोजर चला सकते हो। लेकिन इन प्रक्रियाओं का पालन न करते हुए शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बुलडोजर चला दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया और कहा कि पहले 15 दिन का नोटिस देकर के बताइए कि क्यों तोड़ना चाहते हैं आप। इस तरह की अलग अलग समस्याएं हो रही हैं, लेकिन टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं को ममता बनर्जी की तरफ से कोई ठोस ऐसा काम करते हुए ममता बनर्जी नजर नहीं आ रही है जो सड़कों पर उतर करके उनकी लड़ाई लड़ सके। क्योंकि 91 लाख जो नाम कटे, उसमें 34 लाख लोग जो प्रक्रिया के हिस्सा थे, उनको वोट डालने का कोर्ट ने आदेश नहीं दिया। एक सोची समझी रणनीति थी ममता बनर्जी के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने जब कांग्रेस से गठबंधन करना चाहा चुनाव हारने के बाद, तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया कि ममता के शर्तों पर हम नहीं गठबंधन करते, और यूपीए गठबंधन का आगाज हो रहा है। ममता बनर्जी भी कांग्रेस से ही गई हुई थी, अपना टीएमसी बनाई थी, लेकिन ममता बनर्जी चुनाव जीत करके 3 बार मुख्यमंत्री बन करके शायद घमंड हो गया था, वैसे ही जैसे अरविंद केजरीवाल को हुआ था। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी हार गई हैं और इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ही वह जड़ है जो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, नहीं तो नहीं रहते। लेकिन कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट में नीतीश और नायडू शामिल होने की बातें कही जा रही है। नीतीश कुमार भी फंसे हुए हैं बिहार में, 85 एमएलए और 12 सांसद होते हुए भी वह असहाय हैं। वह ताकत उनसे छीनी जा रही है। नीतीश कुमार के वोट बैंक पर एक कुठाराघात किया जा रहा है और उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू परेशान है, चंद्रबाबू नायडू तमिलनाडु में नई सरकार बनने के बाद और टीवी के विजय थलापति के आने के बाद चंद्रबाबू नायडू आशंकित है कि अगर कहीं आंध्र प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने वही प्रक्रियाओं का पालन कर दिया और जगन मोहन रेड्डी जो थलापति के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे, कांग्रेस मिल गई, तो भंडाधार हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और शर्मिला रेड्डी जिस तरह से काम कर रही हैं, उससे चंद्रबाबू नायडू को नुकसान हो रहा है। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला रेड्डी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और उनके भाई जगन मोहन रेड्डी वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू घिरे हुए हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू यह मोदी से चाहते हैं कि उनके बेटे नारा लोकेश को वह सीएम बना करके दिल्ली में आकर के आईटी मंत्रालय संभाले या फिर इंडस्ट्री मंत्रालय उनको दिया जाए। इंडस्ट्रीज में एमएसएमई जो है वह जीतन राम मांझी के पास है, इकलौते सांसद है अपनी पार्टी के, जबकि चंद्रबाबू नायडू तो 16 सीटों के साथ उनको समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों को दिल्ली नहीं बुलाना चाहते। नीतीश कुमार भी दिल्ली राज्यसभा चले गए हैं, राज्यसभा सांसद बन गए, वह भी मोदी सरकार में कोई बड़ा ओहदा चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी यह नहीं दे रही है। इसके तहत नीतीश और नायडू कांग्रेस से नजदीकियां बना करके यूपीए 3 गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले दिनों में, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के वह घटक दल जो थे, जो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते थे, उससे फिर उनको बहुत दिक्कतें आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी, वह कहीं न कहीं क्षेत्रीय दल खत्म हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस को ही इंडिया गठबंधन से निकलवाना चाहते थे और खुद निकल गए, 3 सांसद उनके थे और कांग्रेस के 99। सोचिए 3 सांसदों वाली पार्टी 99 सांसदों वाली पार्टी को गठबंधन से निकालने की बात करती थी। अब कांग्रेस ने छोड़ दिया और कहा कि आप लोग इंडिया गठबंधन संभाल लीजिए, हमें इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना है और कोई भी दल कांग्रेस के बगैर गठबंधन कर नहीं सकता। ऐसे में एक ऐसा मोड़ राजनीति के अंदर आ गया है जो आने वाले वक्त में नजर आएगा। नरेंद्र मोदी का सामना करने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं बची, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो। अगर उन्हें सामना करना है तो कांग्रेस के साथ आना पड़ेगा।
अपनी पार्टी को यह लोग वजूद खत्म करते हैं या फिर कांग्रेस के साथ आते हैं, देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस वैसे लोगों को नहीं रखेगी जिसने कांग्रेस को धोखा दिया है। कांग्रेस यूपीए बनाने जा रही है, शरद पवार एनसीपी का विलय करेंगे और नीतीश नायडू यूपीए गठबंधन के हिस्सा होंगे। आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। 12 नीतीश कुमार के और 16 चंद्रबाबू नायडू के 2 पवन कल्याण के 30 सांसद होते हैं, लेकिन यहाँ सरकार बनाने की बात नहीं है। यहाँ सरकार बचेगी नहीं नरेंद्र मोदी की अगर नीतीश और नायडू अलग हो गए। क्या यह हिम्मत दिखा पाएंगे? इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि कांग्रेस के साथ ना आए, क्योंकि अगर नहीं आए तो बिहार में भी जिस तरह आरजेडी का जो हाल हुआ है और जो जेडीयू का इस वक्त हाल है, आने वाले चुनाव में 2030 में बिहार में कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन, भाजपा का मुकाबला होगा। ऐसे में कांग्रेस ने पीके प्रशांत किशोर के साथ एक गठबंधन की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। पप्पू यादव को कमान कहीं न कहीं दिया गया और पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से बहुत सक्रिय बिहार के अंदर है। ऐसे में नीतीश कुमार अगर कांग्रेस के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती हो सकता है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी शिकंजे में अमित शाह के है। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी चुनाव के वक्त सक्रिय हो जाती है, लेकिन प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं हो पाएगी, कांग्रेस के खिलाफ नहीं हो पाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगा। सेम परिस्थितियां चंद्रबाबू नायडू के साथ भी है। चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में आना चाहते हैं, क्योंकि अपने बेटे नारा लोकेश को वह सीएम बनाना चाहते हैं और 3 साल का कार्यकाल उनको देना चाहते हैं ताकि वह प्रूव करे। नहीं तो 2029 में अगर सत्ता नहीं आई तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे के भविष्य दांव पर लग जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिस पैटर्न पर काम कर रही है उससे चंद्रबाबू नायडू मुश्किलों में फंस जाएंगे। इसलिए कांग्रेस के साथ नीतीश और नायडू भी आएंगे, इस तरह की बात और चर्चाएं की जा रही है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।